कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुका था। थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, इस कारण से ज्यादा नहीं पढ़ा पाए। तो चलिए अब देखेंगे अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। 5.3 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग देख लेंगे A1 मेरे पास कितना है जी, 7 है। A2 कितना है हमारे पास, तो 10.1/2 है। ठीक है, तो D निकाल लेते हैं। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है, तो ये क्या करें, इसको गुना करके इसको ऐड कर लेते हैं। तो 10 दूनी 20 1 21, 21 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस A1 कितना है, 7 है, तो 7/1। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है, 2 ही होता है। चलिए, तो ये 21 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा। तो देखिए 21 में से 14 के कितना बचा, 14 और 6 20 और 1 7, 7 बटा क्या हो जाएगा, 2। यानी कि जो आपका डी है ये क्या हो जाएगा, आपका 7/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग को क्या निकालना, देखिए जब प्लस में दे दे कोई भी संख्या, देखिए हम लोग क्या बोले थे, अगर वा देता है, वा दे दे या पदों तक दे दे, इसका मतलब क्या देता है, एन दिया रहता है। यदि प्लस के साथ में कोई संख्या दे दे, प्लस के साथ में कोई भी संख्या दे दे, इसका मतलब क्या दिया है, वो एन दिया है, यानी अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमारा एन कितना दिया है, 84 दिया है। कितना दिया है, 84 दिया है। देखिएगा अब हम लोग एन से ना एन निकालेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिया है आपका 84 दिया है। देखिएगा ए कितना हमारे पास, ए जो है आपका कितना है, 7 है, यानी 7 प्लस एन हमको नहीं पता है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी हम लोग पता है कितना है, 7/2 इक्वल टू क्या है आपका 84 है। देखिएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 7/2 है इक्वल टू 84 है। ये प्लस में है तो माइनस में 7 हो जाएगा जी। ठीक है, देखिएगा तो एन माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आपका 87 हो जाएगा। अब देखिएगा एन माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी क्या होता है, 77, 77 हो गया। कोची में है, गुना में है ना, तो आगे इधर भागा हो जाएगा। चलिए बटा कर लेते हैं और भागा हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसके आगे का यहाँ पे बनाते हैं, समझिएगा ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 77/1 गुना, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 2/7। 11 सत्ते कितना होता है, 77, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 11 दूना 22। ठीक है, एन इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 1, एन इक्वल टू हो जाएगा 23। ठीक है, एन हमको निकल गया, एन दे सॉरी ए भी दे रखा है, कितना है आपका 7 है। ठीक है, और एन भी दे रखा है, कितना है 84 है। तो एक फॉर्मूला था एस एन का, एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू ए प्लस एन। फॉर्मूला था एक, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला बनाने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास एन कितना है, हम लोग एन निकाले हुए हैं, कितना 23 है। चलिए 23 लिख देते हैं बटा 2। ए कितना हमारे पास 7 है, 7 प्लस एन कितना है 84 है, तो 84 कर दिए। ठीक है, देखिएगा सॉरी 23 बट्टा क्या हो जाएगा, 23/2 गुना, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 8, कितना होता है 7 4 11, यानी कि 91 हो गया। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे तो आएगा आपका 2093/2 एकम 2 आंसर। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 34 क्या दिया है आपका, 34 प्लस आपका दिया है 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट कितना दिया है जी आपका
प्लस 10 क्या है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। A1 मेरे पास कितना दिया है, 34 दिया है। A2 कितना दिया है जी आपका, A2 दिया है 32 दिया है। यानी कि जो D होगा A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है मेरे पास 32 है, माइनस A1 कितना है 34 है, इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, ठीक है। D निकल गया और हमारा AN दे रखा है जी, AN कितना दे रखा है 10 है। यानी कि इसे A प्लस N माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, तो A हमारे पास कितना दिया है जी 34 है, तो 34 लिख दिए, प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 2 दिया है, तो माइनस का 2 लिख लिया इक्वल टू 10, ठीक है। N माइनस 1 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 10, प्लस है तो माइनस का 34 हो जाएगा। तो N माइनस 1 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। N माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24 से गुना तो भागा में माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना बार में चला गया 12 बार में। देखिएगा N माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 12, N इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13। देखिए अब हमारा N जब निकल गया तो Sn कैसे निकलेगा जी, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा Sn बराबर होता है N बटा 2 इंटू A प्लस AN। N कितना हमारे पास 13 है, तो 13 बटा 2 इंटू A कितना हमारे पास 34 है, अब प्लस AN कितना है 10 है। यानी कि 13 बटा 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। 2 से गया कितना बार में 22 बार में, यानी कि 13 गुना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 13 दूना 26 के 6 हाथ में कितना होता है 2, 13 दूना 26 और 2 कितना होता है 28 हो गया, यानी कि 286 आंसर हो गया आपका इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 1 नंबर और 2 नंबर बन के तैयार हो गया। मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें का क्या दिया है आपका -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस का कितना है 230 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको निकालिए, तो देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। ए मेरे पास A1 कितना दिया है माइनस का 5 दिया है, ठीक है। A2 कितना दिया है माइनस का 8 दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दें डी निकाल दें। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी कि -8 माइनस का 5 हो जाएगा, तो -8 प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, डी तो निकल गया हमारा। एन यानी कि अंतिम पद कितना दिया है -230 दिया है, यानी कि ए जो एन दिया है -230 दिया है। तो देखिए इससे क्या निकालेंगे हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 230। तो देखिएगा यहाँ पे जो दिया है आपका ए कितना दिया है माइनस का 5 दे रखा है, चलिए -5 लिख दी, प्लस हमको एन नहीं पता है तो एन माइनस 1 इंटू डी पता है कितना है आपका माइनस का 3 दे रखा है, और ए एन जो है आपका क्या है -230 दिया है, ठीक है। देखिएगा तो एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 230, और ये माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा 5। देखिएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 225, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे हट जाएगा शायद एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 200 कितना है 25 है, 225 गुना है तो भागा में माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 सतह 21 3 पचे 15, यानी कि हमारे पास देखिएगा क्या है एन माइनस 1 इक्वल टू कितना है आपका 75 है, ठीक है। एन इक्वल टू क्या हो 75 प्लस का 1, एन इक्वल टू हो जाएगा 76, ठीक है। देखिए एन हमारा निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है एस एन निकालना है। तो एस एन देखिएगा एस एन कैसे निकलता है n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एन हमारे पास कितना है 76 है, 76 बटा 2 इंटू ए कितना है हमारे पास ए है माइनस का 5, अब प्लस ए एन कितना है माइनस का 230 है, ठीक है। 76 बटा 2
ठीक है ना। और इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का हो जाएगा कितना 230, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिर 76/2 इंटू, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 235। ठीक है, माइनस का 235 हो गया। अब चलिए 2 से इसको कटा देते हैं, 2 से कटाएंगे कितना आएगा, तो आपका हो जाएगा 3 3 दूनी 6, 16 8 दूनी 16 38, यानी कि हो जाएगा आपका 38 गुने माइनस का 235। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, यानी कि 235 है उसमें कितना से गुना करना है हम लोग को, 38 से गुना करना है। फिर गुना करते हैं, 8×5 = 40 की जीरो हाथ में 4, 8×3 = 24 और 4 कितना होता है 28 की 8 हाथ में कितना होता है 2, 8 दूनी 16, 2 कितना होता है 16 2 18 हो गया। 3×5 = 15 का 5 हाथ में कितना आता है जी आपका 1, 3×3 = 9, 1 10 की जीरो हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, क्या हो जाएगा 0, 8 5 13, 8 1 9, 8 7 1 क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक ना, तो माइनस का 200 सॉरी कितना हो जाएगा 8,930, तो माइनस हो जाएगा 8,930, आपका 8,930 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिएगा थोड़ा सा 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 का जो फर्स्ट है वो देखिए क्या दिया है। 3 का फर्स्ट में दिया है ए, जो है ए दे रखा है कितना 5 दिया है। ठीक है, डी कितना दे रखा है आपका, डी दिया है 3, और ए एन कितना दिया है आपका, एन दिया है 50। तो क्या निकालना है आपका, एन निकालना है और ए सॉरी क्या निकालना है आपका, एस एन निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो ए एन से हम लोग एन निकाल सकते हैं, कितना होता है, तो ए एन बराबर होता है क्या दिया है आपका 50 दिया है, तो लोग ए एन से लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। देखिए तो ए कितना दिया आपका 5 दिया है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया है कितना 3 इक्वल टू है 50। देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू है 50, प्लस है तो माइनस में 5 हो जाएगा। देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका सॉरी इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 45। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 45 है, गुना में तो भागा में 3 हो जाएगा, तो 15×3 = 45। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 15, और एन इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 1 है तो प्लस का 1, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सही, तो क्या हो जाएगा 15 और कितना हो जाता है 16, तो एन हमारा निकल गया क्या है 16 है। चलिएगा देखेंगे हम लोग तीसरा का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे तीसरा नंबर जो है कह रहा है इसमें ए दे रखा है कितना आपका 5 दिया है। ठीक है, डी कितना दिया आपका 3 दिया है, और ए एन कितना दिया है आपका 50 दिया है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कैसे निकलेंगे ये। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे तो सबसे पहले ए एन से हम लोग क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। पूछ रहा है इसमें एन और एस एन निकालना है, क्या पूछ रहा है इसमें, एक एन निकालना है और एक निकालना है आपका एस एन निकालना है। ठीक है, देखिए ए एन जो है आपका कितना है 50 है, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया आपका 50। तो ए कितना हमारे पास 5 है, तो 5 प्लस एन नहीं पता है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है जी, डी आपका 3 दे रखा है, 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 50। देखिएगा एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 50, प्लस में 5 है तो माइनस में 5 हो जाएगा आपका। देखते चलिएगा बहुत आसान है ये, एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 45, तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 45/3, 15 से कितना 15 से कट जाएगा ये, यानी कि एन माइनस 1 इक्वल टू 15 हो जाएगा। देखिएगा एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 हो जाएगा। देखिएगा एन का वैल्यू कितना निकल गया आपका 16 निकल गया। हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जब यदि ए एन दे रखा है तो देखिएगा एन कितना मेरे पास 16 है, तो 16/2 इंटू ए कितना हमारे पास ये 5 है, 5 अब प्लस ए एन कितना है 50 है। ठीक है, देखिएगा तो देखिए 16 से चल जाएगा 8 बार में। ठीक है, यानी कि 8 गुने कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो गुना करेंगे 8×5 = 40 की जीरो हाथ में कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, 8×5 = 40 और 4 कितना होता है
44। तो आपका ये 440 जो है आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरे ख्याल से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो एसएन आपका क्या है, एसएन जो है, एसएन कितना आपका 440 है। और जो देखिए यहाँ पे एसएन यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी, एसएन कितना है आपका 440 है और एन कितना आपका 16 निकाले हैं। तो ये दोनों का दोनों आपका आंसर निकल गया। यही जो वो पूछ रहा था। चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए एक्चुअली सब आसान क्वेश्चन होता है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए क्वेश्चन दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका ए जो है, ए कितना दिया है आपका 7 दिया है, ठीक है। ए 13 दे रखा है, कितना आपका 35 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, तो आपको डी और एस 13 निकालना है। क्या निकालना है आपको, सबसे पहले डी निकालना है और एस 13 निकालना है। एस 13 निकालना है, दो चीज आपको निकालना है, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए एस 13 का मतलब होता है कि यहाँ पे एन दे रखा है, क्लियर है। लेकिन इससे हम लोग थोड़ा सा डी निकाल लेते हैं, यहीं से डी का वैल्यू यहीं से निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ए 13 जो दे रखा है कितना दिया है 35 दे रखा है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं, इसके लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। ये ए 13 का फॉर्मूला वही ना होता है, जितना भी कहेगा उससे एक कौन डी होता है, ठीक है। तो देखिएगा ए हमारे पास कितना दिया है 7 दिया है, 7 प्लस 12 डी का वैल्यू नहीं पता है इक्वल टू, ये तो 12 डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 35 गुना, सॉरी प्लस में है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 7। तो 12 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 28, डी इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 28/12। चलिए क्या हो जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 28, यानी कि जो डी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 7/2। देखिए डी तो हमारा निकल गया कितना 7/2। ए पहले से पता है, देखिए ए पता है कितना आपका 7 है, डी का वैल्यू कितना है 7/2 है। अब हमारा क्या चाहिए, ऐसे निकालने के लिए एन भी चाहिए होता है। तो एन कितना दे रखा है, जब कह रहा है एस 13 निकालना है, यानी कि एन कितना है आपका 13 है, एन कितना आपका 13 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एस एन एस 30 निकालना, यानी कि एस एन निकालना है। तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो n कितना है हमारे पास, क्योंकि 13 दे रखा है, यानी कि 13/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 प्लस n कितना आपका 13 है, तो 13-1 इंटू डी कितना है 7/2 है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे आगे देखिएगा 13/2 इंटू 7 दूनी कितना होता है 14 प्लस क्या हो जाएगा 12 गुने 7/2, ठीक है। 2 से गया 6 बार में, यानी कि 13/2 और हो जाएगा आपका 14 और प्लस 7 42 हो जाएगा जी आपका। तो हो जाएगा देखिए 13/2 गुने 4-2 6 और 4-1 5 56। 2 से गया कितना बार में गया, तो 28 दूनी 56 होता है। देखेंगे इसका 13 गुने 28 इक्वल टू हो जाता है 13 और 8 104, हाथ में कितना आपका 10, ठीक है। 13 दूनी 26 और 10 कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो आपका ये आपका आंसर हो गया 364। तो 364 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको।